अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं ट्राउज़र का डिज़ाइन। ट्राउज़र के डिज़ाइन के लिए हमने जो है इतनी ही चौड़ी पट्टियाँ ले लेनी है। यहाँ पर हमने 2 इंच की चौड़ी पट्टियाँ ली हैं। लंबाई आप अपने लिहाज से रख सकते हैं। पट्टियों को हमने डबल करके फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई करते हुए ध्यान रहे कि एक सिरा हमने बंद कर देना है और दूसरा सिरा जो है लास्ट वाला हमने ओपन रखना है। इस तरह से इतनी ही चौड़ी हमने पट्टियाँ लेनी है और इतनी ही चौड़ाई पर हमने सिलाई लगानी है। लंबाई तो पट्टियों की आप जितनी लंबी बनाएं आपके वो पट्टियों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इसके डिज़ाइनिंग के लिए इसको कटिंग ही करना होता है। इस तरह से जी हमने एक सिरा बंद करना है। ये एक सिरा बंद इसलिए करना है क्योंकि इसको उठाकर सीधा करने में आसानी होगी और पट्टियाँ जो हैं वो ईज़िली सीधी हो जाएंगी। इस तरह से हमने बहुत सारी पट्टियाँ बना लेनी है। इस तरह के ट्राउज़र्स के डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। जी देखिए जी, इस तरह से हमने बहुत सारी पट्टियाँ बना ली हैं। अब हम इसको उल्टाकर सीधा करने लगे हैं। सीधा करने के लिए हम हेयर पिन लेंगे। हेयर पिन को अंदर की तरफ दबाते हुए अंदर की तरफ डालते हुए हम इसको इस तरह से सीधा करने लगे हैं। ये देखें जी, ये इसलिए एक सिरा बंद किया था क्योंकि ये इजीली सीधी हो जाती है इससे। हमने इस तरह से सारी पट्टियाँ एक एक करके सीधी कर लेनी है। अब हमने इसके अंदर से जो है पिन निकाल लेनी है। हमने दूसरा सिरा जो बंद था उसको कट करना है और वहाँ से पिन निकाल लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमारी बहुत सारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। हमने एक एक करके सबको सीधा कर लेना है। ये देखें जी, हमारी सारी पट्टियाँ सीधी हो गई हैं और आयरन से हमने इनको प्रेस भी कर लिया है। प्रेस करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने 2-2 इंच के जो है पीसेस कट कर लेने हैं इसके। इस तरह से हमने इतने ही पीसेस कट कर लेने हैं। ये देखिए जी, हमने पट्टियों के पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करने लगे हैं। हमने यहाँ पर पेपर लेना है। पेपर को मिड में जो है दरमियान में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने एक पेपर लेना है, उसका इस तरह से जो हमने मिड में निशान लगाया था वहाँ पर सिलाई स्टार्ट करनी है। हमने थोड़ी सी सिलाई जो है वो प्लेन कर लेनी है। उसके बाद हमने दरमियान में इस तरह से पट्टियों को एक एक करके रखते जाना है। बिल्कुल करीब करीब हों, एक दूसरे के ऊपर पट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने इसको आयरन से प्रेस किया था क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। ये डिज़ाइन हम बाजू पर भी बना सकते हैं, जाली की तरह भी बना सकते हैं। इस तरह से हम पट्टियों को जो है इजीली दरमियान वाला जो निशान हमने लगाया था पेपर पे उसी के मिड में ही हमने पट्टियों को रखते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। जो पोंचे मतलब ट्राउज़र का जो है दूसरा पोंचा जो है उसके भी सेम ही डिज़ाइन करना है। इसी तरह से मैं आपको एक का दिखाती जा रही हूँ। आजकल ऐसे डिज़ाइंस बिल्कुल आम हो चुके हैं। हमारा जो है पेपर ख़त्म हो गया था तो हमने जो है दूसरे पेपर को रख के यहाँ पर अटैच कर दिया है। हमारा जो मिड का निशान था वो इस पे भी लगा हुआ है। इस तरह से हमने शुरू से एंड तक इस तरह से सिलाई लगा देनी है। हमारा जो ट्राउज़र का नाप है, मतलब हमने जिस
जिस लंबाई में या जिस चौड़ाई में हमने पौंचा रखना है उतना ही हमने डिज़ाइन तैयार करना है। हम फिर वो ट्राउज़र के लिहाज से नाप कर लेंगे कि ट्राउज़र का पौंचा जितनी इंच का है हमने उतनी ही इंच की डिज़ाइनिंग करनी है, बल्कि उससे दो इंच कम की ही डिज़ाइनिंग रखनी है। हमने एक सिलाई मुकम्मल कर ली थी, फिर हम दूसरी साइड पर आए हैं, वहाँ से हमने दूसरी सिलाई भी उसके ऊपर लगा दी है। ये दूसरी सिलाई इसलिए लगाई है कि ये जो है मज़बूत हो जाए और धागा टूट ना जाए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। हमने इस पट्टियों को इस तरह से तैयार करना है। ये देखिए जी, हमने एक साइड जो है मोड़ के इकट्ठी कर ली है। ये देखिए, एक पट्टी को हम एक साइड पर मोड़कर डबल रख कर सिलाई लगाएंगे, एक पट्टी को हम छोड़ देंगे दूसरी साइड के लिए। अब हमने दूसरी पट्टी ली है, फिर एक को छोड़ के दूसरी ली है। इस तरह से हमने एंड तक सिलाई लगाते जानी है। एक पट्टी छोड़ के हमने सिलाई लगाते जाना है। मिड में हमने 2 सिलाइयाँ इसलिए लगाई हैं क्योंकि इस डिज़ाइन में कुछ और यूज़ नहीं होगा, तो एक सिलाई का धागा टूट ना जाए। अगर एक भी धागा टूटा तो डिज़ाइन सारा ही ख़राब हो जाता है। एक पट्टी को छोड़ के दूसरी पट्टी को हम सिलाई लगा रहे हैं। पट्टियों को जो है बिल्कुल आमने सामने रखना है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से थोड़ा सा नीचे भी ना हो। इस तरह डिज़ाइनिंग नीट नहीं होगी। एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना हो और ऊपर नीचे भी कटिंग की हुई ना हो। जिस तरह पहले हमने कटिंग की थी पट्टी की, उसी हिसाब से ही हमने सारी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखें जी, अब हमारी दूसरी साइड भी मुकम्मल हो गई है। अब हम और साइड की तरफ आते हैं। ये जी, हमने जो पट्टियाँ छोड़ी थी उनको हम इस तरह से पहले जैसे रखा था हमने पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर, उसी तरह से हमने इन पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। ये देखें जी, हमारी दूसरी साइड की भी सिलाई मुकम्मल होने वाली है। दूसरे पांचे को भी हमने, ट्राउज़र के दूसरे साइड को भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन सेम कर लेना है। ये जी, हमारा डिज़ाइन तैयार होने वाला है। ये लास्ट पट्टी जो है हमने इस पर सिलाई लगा ली। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बस टाइम लेता है और नीटनेस होनी चाहिए। इस तरह से जी हमारी पट्टियाँ बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। ये हमारी ट्राउज़र जो है बाकी सिलाई हो चुकी है, इलास्टिक वगैरह हमने लगा लिए, बस हमने ट्राउज़र के पांचों का डिज़ाइन बनाना है। हमने सिलाई का जितना हिस्सा रखना है अंदर की तरफ जो हमने देना है उसको छोड़ देना है। 2 इंच का हमने अंदर देना है तो हमने उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमने फोल्ड करते हुए ट्राउज़र को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से पट्टियों के ऊपर लगा देना है। इस तरह से हमारी सिलाई होगी इसकी। ये देखें जी, 2 इंच हमने वहाँ से छोड़ा था, 2 इंच जितना हमारा जो है
यहाँ से कपड़ा छूट गया है, मतलब ट्राउज़र के अंदर की तरफ देने वाला कपड़ा छूट गया है। अब ये देखें, हमने जितना मतलब लंबाई थी उससे कम रखी थी ट्राउज़र, अब हमने लंबाई के लिहाज से और कपड़ा इसके साथ अटैच कर देना है। और इसी तरह से सेम जो हमने ऊपर वाले के वो लगाया है डिज़ाइन को, तो इस तरह से हम नीचे वाले को भी डिज़ाइन के साथ अटैच कर देंगे। ये जी हम पट्टियों के ऊपर कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये जी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ से जो है पेपर को निकाल लेना है इस तरह से हमने पेपर को जब निकाल लेना है तो हमारा डिज़ाइन जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि हमने डिज़ाइनिंग की क्या थी। इसी तरह से दूसरे पॉंचे पर भी हमने यही डिज़ाइन लगाना है और वहाँ से पेपर जो है हमने निकाल लेनी है। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा जालीनुमा जो है डिज़ाइन बना है। ये ट्राउज़र और बाजू स्लीव्स का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें जी हमारे जालीनुमा डिज़ाइन बना है। अब हम इसकी नीचे की मोहरी की तरफ आएंगे। यहाँ पर हम मोहरी का डिज़ाइन बनाएंगे। मोहरी का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस लिए हैं कपड़े के और एक लंबी पट्टी ली है कपड़े की। इस तरह से उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है। सिलाई इतना लगानी है जितना हमने ट्राउज़र के अंदर कपड़ा देना हो। अब हम जो छोटे छोटे पीसेस लिए थे कपड़े के, हमने उसके समोसे बना लेने हैं। समोसे बना लेने हैं। समोसे बनाकर हमने उसको अंदर की तरफ देते हुए इस तरह से अंदर की तरफ देते हुए हमने पट्टी को लगाते जाना है। ये हमारी फिनिशिंग पट्टी की तरह लगेगी। इसको भी हम अंदर की तरफ ही कर देंगे। हमने समोसे इसी तरह से सेम साइज़ में बना के लगाते जाना है। ये जो है हमारे ट्राउज़र के मोहरे का डिज़ाइन है, वो हमारा ऊपर का डिज़ाइन था। समोसे लगाते हुए भी ध्यान रहना चाहिए कि कपड़ा जो हमने शुरू में अंदर दिया था, जितना हमने अंदर दिया था उतना ही हमने लास्ट तक देना है अंदर। दूसरे पौंचे का भी हमने सेम यही डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से हमने एंड तक समोसे लगाते जाना है। सिलाई के अंदर का हिस्सा जो है हमने बचा लेना है, क्योंकि हम सिलाई अगर लगाएंगे अंदर वाली और एक भी समोसा अंदर आ गया तो सिलाई के ट्राउज़र पे जो है सारा लुक ख़राब हो सकता है। ये देखें जी, हमने सारे समोसे वगैरह लगा लिए हैं और हमने आयरन से इसको प्रेस कर लिया। अब हम इसकी जो अंदर वाली पट्टी है उसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, हमने एंड तक इस तरह से प्लेन सिलाई लगा देनी है। दूसरे पौंचे के भी हमने इसी तरह से ही सेम सिलाई लगानी है। अब हम दूसरे ट्राउज़र की तरफ आएंगे, उसके भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है।
सेम उसी डिज़ाइन का हमने दूसरा पोंचो भी बनाना है। फिर वही हमने जो है फिनिशिंग पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देनी है। समोसे का रिवाज आजकल आम हो चुका है। समोसा बहुत जो है कपड़ों वगैरह पे, शर्ट वगैरह पे या चौकों वगैरह पे लगाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये देखें जी, हमारी ट्राउज़र जो है वो तैयार है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, जालीनुमा डिज़ाइन है। ये बड़ी भी कर सकते हैं हम, 4 जालियाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 यूज़ की हैं। अब हम इसके जो मिड वाला हिस्सा है, दरमियान का जो था, मतलब जालीनुमा और समोसों के मिड में जो हिस्सा था, वहाँ पर हमने प्लेटें लगा देनी है। प्लेटें बहुत बारीक लगानी है। इस तरह की हमने प्लेटें लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने दूसरी प्लेट भी लगानी है। दूसरी प्लेट के लिए भी हम ध्यान रखेंगे कि प्लेट जो है वो सेंटर में ही हो। दरमियान वाली प्लेट है तो ये सेंटर में होगी। फिर नीचे एक और प्लेट लगेगी। 3 प्लेटें लगनी चाहिए। 3 जो है नीचे भी लगाई जा सकती है और 3 ऊपर भी हों तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे जो है लेंथ जो है वो कम हो जाएगी अगर हमने ऊपरी वाली साइड पे भी प्लेटें लगाई तो। अब हम तीसरी प्लेट लगाने लगे हैं। उतनी ही डिस्टेंस पर हमने तीसरी जो है प्लेट लगानी है। ये जी हमने 3 प्लेटें लगा ली हैं। इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम इसकी साइडों को बंद कर देंगे। ये देखें जी, साइडों को बंद करने के बाद हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। जालीनुमा ट्राउज़र है, नीचे समोसे वगैरह लगे हुए हैं। समोसा वगैरह के दरमियान हमने छोटे छोटे बीड्स, पर्स या मोती वगैरह यूज़ कर लेने हैं। हमने यहाँ पर 3-3 करके मोती लगाए हैं। जालीनुमा और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।